फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ 1000 कैलोरी का डाइट प्लान। इस डाइट प्लान को वो लोग फॉलो कर सकते हैं जो अपना वजन घटाना चाहते हैं, या जिनको पीसीओडी का प्रॉब्लम है, या जिनको थायराइडिज्म का प्रॉब्लम है। वो लोग बड़े आराम से इसको फॉलो कर पाएंगे। इस डाइट प्लान में मैं आपको सुबह से शाम तक सब चीजें बताऊंगी, क्या क्या खाना है, कितनी कितनी क्वांटिटी में खाना है और किस किस टाइम खाना है। तो अगर आप इस डाइट प्लान को फॉलो करना चाहते हैं तो फटाफट से जाके एक कॉपी पेन लेके आ जाइए और सारी चीजें उस पर नोट करते जाइए। रेसिपीज के बारे में भी मैं आपको आगे बताती जाऊंगी, तो सारी चीजें नोट डाउन करते चलिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं या फिर आपने अभी तक हमारे चैनल स्टेप फिट विद अभिलाषा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लगातार हमारे चैनल पे आते रहती हैं। इस प्लान को फॉलो करते वक्त आपको जंक फूड, फास्ट फूड या जितने भी प्रोसेस्ड फूड है जिसमें कि आपका बिस्किट, नमकीन, कुकीज, पेस्ट्रीज, पेटीज, ये सब चीजें आती हैं, वो सारी चीजें आपको बंद करनी पड़ेंगी, तभी आपको इस डाइट प्लान का पूरा रिजल्ट मिलेगा। इस डाइट प्लान से अगर आप रिजल्ट देखना चाहते हैं तो कम से कम 7 दिन बिल्कुल सीरियस होकर अच्छे से इसको फॉलो करो। 100% आपको फायदा मिलेगा। आपकी फ्रेंड्स और फैमिली में अगर ऐसे लोग हैं जो कि एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं किसी भी कारण की वजह से, चाहे उनका कोई सर्जरी हुआ है या वजन ज्यादा होने की वजह से या कुछ और हेल्थ इश्यूज की वजह से या टाइम ना होने की वजह से, उनके साथ भी इस डाइट प्लान को जरूर से शेयर करिएगा और उनको भी आप चैलेंज दीजिएगा कि एक हफ्ता इसको फॉलो करने के बाद रिजल्ट आपके साथ में शेयर करें। तो चलिए डाइट प्लान देखना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे उस टाइम के साथ जिस टाइम आप सुबह सो के उठते हैं। जैसे ही आप सुबह सो के उठते हैं, अगर आपको थायराइडिज्म का प्रॉब्लम है तो पहले आप अपनी थायराइड की टैबलेट ले लीजिएगा, उसके बाद आप ये स्टार्ट करना। अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो सुबह उठ के सबसे पहले आपको लेना है अपना मॉर्निंग ड्रिंक। मॉर्निंग ड्रिंक कौन सा लेना है उसके बारे में मैंने पहले ये वीडियो बनाया हुआ है। वाला ड्रिंक आपको लेना है जिसका लिंक मैं आपको इसी वीडियो के लास्ट में दे दूंगी, साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। एक बार आप चेक जरूर से करना और इसको आपको सुबह सुबह उठ के लेना है। अगर आप सुबह 6 बजे सो के उठ रहे हैं तो सबसे पहले आपको ये ड्रिंक ही लेना है। अगर आप अपने थायराइडिज्म की दवाई खा रहे हैं तो पहले आप टैबलेट लेंगे और उसके कम से कम 30 मिनट के बाद आपको ये ड्रिंक लेना है। इसके बाद आ जाते हैं हम हमारे ब्रेकफास्ट पे। ब्रेकफास्ट के यहाँ पे मैं आपको 2 ऑप्शन दे रही हूँ, जो आपको अच्छा लगे वो आप लीजिए और डेली बदल बदल के लीजिए। एक दिन आप ये खा रहे हैं, दूसरे दिन आप दूसरा ऑप्शन लीजिए। पहला इसमें है ओट्स का पोहा। ओट्स का पोहा बनाते वक्त आपको ध्यान ये रखना है कि इसमें जो भी आपकी सीजनल वेजिटेबल्स है वो आप ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कीजिए। हरी मटर, बीन्स, गाजर, शिमला मिर्च, इनको आप अपने ओट्स का जो आप पोहा बनाएंगे उसमें आप जरूर से ऐड करो, और जितनी क्वांटिटी में आप कर सकते हो उतनी क्वांटिटी में आप ऐड करो। ओट्स का पोहा एग्जैक्टली कैसे बनाना है इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी रेसिपी बनाई हुई है, जिसका लिंक मैं आपको अगेन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। चेक जरूर कीजिएगा और बिल्कुल इसी तरीके से आपको ये प्रिपेयर करना है। ध्यान रहे कि जब आप ओट्स का पोहा बना रहे हैं तो आप इनको रोल्ड ओट्स के साथ ही प्रिपेयर करें। इसके लिए मसाला ओट्स का इस्तेमाल आपको नहीं करना है, क्योंकि जो हमारे मसाला ओट्स होते हैं वो ऑलरेडी प्रोसेस्ड होते हैं, सब्जियां उसमें फ्राइड करके डाली जाती हैं, तो वो आपकी सेहत के लिए उतना अच्छा नहीं होता है। तो आपको क्या करना है, आपको रोल्ड ओट्स का प्रयोग करना है। रोल्ड ओट्स के पैकेट के ऊपर लिखा होता है रोल्ड ओट्स, वही आपको लेना है। ठीक है, बाकी रेसिपी से देख के आपको ये प्रिपेयर करना है। कितने क्वांटिटी में लेना है, जो हमारी मीडियम साइज की कटोरी होती है उस कटोरी से आप एक कटोरी ले लीजिए। क्वांटिटी की अगर आप बात करेंगे तो ये करीब आपको 80 से 100 ग्राम कुक्ड आपको लेना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे ब्रेकफास्ट का फर्स्ट ऑप्शन। दूसरे ऑप्शन के तौर पे आप ले सकते हैं ग्रीन मूंग की दाल का चीला, यानी कि जो हरी वाली मूंग की दाल होती है, साबुत मूंग की दाल, उससे आपको ये चीला प्रिपेयर करना है। इसकी रेसिपी भी ऑलरेडी मेरे चैनल पे अवेलेबल है। बिल्कुल इसी तरीके से आपको इसको प्रिपेयर करना है। एक बार में आप एक चीला विद स्टफिंग, स्टफिंग किस चीज की करनी है, कैसे करनी है, वो सब मैंने उस रेसिपी में बताया हुआ है, उसको आप ध्यान से देखिएगा और एज इट इज आपको उसको फॉलो करना है। ओट्स और मूंग की दाल का चीला, इनमें से जो भी चीज आप लेते हैं ये दोनों ही चीजें फाइबर में काफी ज्यादा रिच होती हैं, तो ये हमारे इंटेस्टाइन को क्लियर करती हैं, यानी हमारे पेट को साफ रखती हैं। और जब हमारा पेट साफ रहता है तो हमारी आधी बीमारियां खत्म हो जाती हैं और वेट लॉस में भी हमें काफी ज्यादा हेल्प करता है। अगर आपको अपने ब्रेकफास्ट में चाय पीने की आदत है तो यहाँ पे मैं आपको 3 चीजें बता रही हूँ, उसका ध्यान रखना। पहला, कभी भी आपको अपने दिन की शुरुआत चाय से नहीं करनी है। पहले आप ये ड्रिंक लेंगे जो मैंने आपको मॉर्निंग में बताया है, उसके बाद आप ब्रेकफास्ट करेंगे। और अगर बिना चाय के आपका बिल्कुल भी दिन नहीं चल रहा है, आपको चाय तो लेना ही लेना है, तो आप सिर्फ आधा कप चाय लेंगे और कोशिश करिए उसमें शुगर आप बिल्कुल भी ऐड ना करें, या अगर करना ही है तो बहुत थोड़ी क्वांटिटी में, यानी जितना कम से कम में आपका काम चल जाए, आपको सर दर्द ना हो, उतना ही आपको यूज करना है। हो सके तो अवॉइड कीजिए। पोहा के साथ में आपको अगर ड्रिंक लेने का मन कर रहा है तो आप ये हर्बल ड्रिंक जरूर ट्राई करो, आपको बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है, बहुत ही अच्छी लगेगी और आपकी चाय की आदत भी धीरे धीरे करके छूट जाएगी। अब आ जाते हैं हमारे अगले मील पे, यानी कि हमारा मिड मॉर्निंग स्नैक्स। ये ऑप्शनल है। अगर आपको लगता है कि इस वक्त आपको भूख लग रही है, कुछ खाने का मन है, क्रेविंग हो रही है, तो इस टाइम में आप फ्रूट्स ले सकते हैं। 3 फ्रूट मैं यहाँ पे आपको रिकमेंड करूंगी।
पहला है पपीता, जो अच्छा पका हुआ पपीता होना चाहिए, वो आप 200 ग्राम तक ले सकते हैं। दूसरा फ्रूट यहाँ पे आप ले सकते हैं अनार। अनार के दाने करीब 100 ग्राम के आसपास आप ले सकते हो। अमरूद आप ले सकते हो, सीजन के अकॉर्डिंग, अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग, इन तीनों में से जो भी फ्रूट आपको मिल जाए वो आपको लेना है। अमरूद भी आपको अराउंड 100 ग्राम तक एक बार में आप ले सकते हो। तो ये मान लीजिए आपने अपना ब्रेकफास्ट करीब 8 बजे के आसपास किया है, तो 11 बजे के आसपास आप कोई भी इनमें से एक फ्रूट ले लेंगे। यहाँ पे एक चीज का ध्यान आप जरूर रखेंगे, और ये प्रैक्टिस आपको डेली बेसिस पे करनी है। क्या, जब आप ब्रेकफास्ट करेंगे, मान लीजिए आपने 8 बजे अपना ब्रेकफास्ट किया है, तो ब्रेकफास्ट करने के आधे घंटे के बाद आपको 2 गिलास गर्म पानी पीना है। बहुत तेज नहीं, थोड़ा गुनगुना जैसा, वो गर्म पानी आपको जरूर से पीना है विदाउट फेल। उसके बाद आपने अपना स्नैक ले लिया। अब आ गए हम अपने लंच पे। लंच में आपको लेनी है एक रोटी। अगर आपको पीसीओडी का प्रॉब्लम है या थायराइड का प्रॉब्लम है, तो ऐसे में आपको मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स को कुछ टाइम के लिए बंद कर देना चाहिए। इससे आपके हार्मोन्स जल्दी संतुलित होते हैं। लेकिन जब आप इन चीजों को खाना बंद कर देते हैं तो आपकी बॉडी में कैल्शियम का इंटेक कम हो जाता है। तो आप कोशिश कीजिए कि जो रोटी आप ले रहे हैं वो आप रागी की रोटी लें। रागी को कुछ लोग नाचनी के नाम से भी जानते हैं, कुछ लोग मड़वे की रोटी के नाम से भी जानते हैं। ये कैल्शियम का बहुत अच्छा सोर्स है। साथ ही साथ इसमें फाइबर, फास्फोरस, पोटेशियम और जिंक बहुत अच्छी मात्रा में होता है, जो कि आपके हार्मोन्स को बैलेंस करने का काम करता है। अगर आपका वजन असामान्य रूप से लगातार बढ़ता जा रहा है, तो समझ लीजिए आपकी बॉडी में कुछ हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है, और इसी की वजह से ये जो आपका वजन है ये इतना रैपिडली बढ़ रहा है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, लंच में आप एक रागी की रोटी लीजिए, और साथ में आपको लेना है 1 कटोरी दाल। दाल आप अपनी पसंद की कोई सी भी ले सकते हो। आप चना दाल ले सकते हैं, आप तुअर दाल ले सकते हैं, मूंग की दाल ले सकते हैं, उड़द ले सकते हैं, या आप साबुत काला चना या राजमा भी ले सकते हैं। जब हम राजमा या चना बनाते हैं तो हम उसमें मसाला भूनने के लिए बहुत सारे ऑयल का यूज करते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है। मेरे चैनल पर राजमा की रेसिपी भी अवेलेबल है। आप इस तरीके से राजमा और काला चना या छोले बनाइए, आपको बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होगा। इस तरीके से अगर बना के आप खाएंगे तो आपको अपना फेवरेट फूड छोड़ना भी नहीं पड़ेगा, आप अच्छे से एंजॉय भी कर पाएंगे, और आपका वजन भी नहीं बढ़ेगा। तो ये चीज आप कर सकते हैं। इस रेसिपी का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। साथ में आपको लेना है 1 गिलास छाछ, और ये छाछ आपको मार्केट से खरीद के नहीं लाना है, बल्कि आपको घर पे ही लो फैट दही बनाना है। फैट दही बनाना बहुत आसान है। सिंपली दूध को आप पकाइए, उसके मलाई उतार दीजिए, और फिर उस दूध से आप दही बनाइए। 4 चम्मच आप दही लेंगे, उसमें आधा गिलास आप पानी डालेंगे, अच्छे से उसको बीट कर लीजिए। इसमें आपको नमक नहीं ऐड करना है। अगर आप इसमें ऐड करना ही चाहते हैं तो आप इसमें थोड़ा सा भुना जीरा ऐड कर सकते हैं। तो आपका लंच में क्या हो गया, 1 रागी की रोटी, 1 कटोरी आपकी दाल, राजमा, छोले, चना या कोई भी आप दाल ले सकते हैं, और साथ में 200 ml के आसपास आपका ये छाछ हो गया। इसके बाद अगेन, जैसे मैंने पहले आपको बताया, आधे घंटे के बाद आपको पीना है 2 गिलास गर्म पानी। अब आ जाते हैं हमारे इवनिंग स्नैक्स में। अगर आपको चाय पीने की आदत है, तो जैसे मैंने मॉर्निंग के टाइम में आपको बताया था, उसी तरीके से आपको चाय लेनी है, या वही वाली हर्बल टी आप इस टाइम पे भी ले सकते हैं। और साथ में आपको लेने हैं 1 कप स्प्राउट। स्प्राउट आप मूंग की दाल के भी ले सकते हैं, या चने के स्प्राउट्स भी आप ले सकते हैं, या डेली बदल बदल के भी ले सकते हैं, दोनों को मिक्स करके भी ले सकते हैं। इससे आपको प्रोटीन, कैल्शियम, फाइबर और अदर मिनरल सब कुछ आपको बहुत ही अच्छे अमाउंट में मिलेगा, और आपको डिनर के लिए बहुत ज्यादा भूख भी नहीं लगेगी। अमाउंट का ध्यान आप जरूर रखिएगा, 1 से 1.5 कप आप इसको लीजिए, उससे ज्यादा आपको ये नहीं लेना है। ठीक है, तो ये हमारा इवनिंग स्नैक्स हो गया। अगर आपने सुबह में अगर फ्रूट नहीं खाया है, तो आप इस वक्त फ्रूट भी साथ में ले सकते हैं। अब आ जाते हैं हमारे डिनर में। डिनर के मैं आपको 3 ऑप्शंस दे रही हूँ, तीनों में से जो आपको अच्छा लगे वो आप प्रिपेयर कीजिए। सबसे पहला ऑप्शन है ग्रीन सूप। अगर आप सर्दियों में ये वीडियो देख रहे हैं, या आप ऐसे सीजन में देख रहे हैं जब आपके आसपास हरी पत्तेदार सब्जियां अवेलेबल हैं, ये सूप बेस्ट होगा आपका वेट लॉस करने के लिए और आपके हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए। इसके अलावा आप पंपकिन सूप भी ले सकते हैं। पंपकिन सूप आपको सुनने में थोड़ा बोर लगेगा, लेकिन जब आप इसको बना के खाएंगे ना, आपको बिल्कुल मजा आ जाएगा। मेरा तो वन ऑफ द फेवरेट है डिनर के लिए। सो पंपकिन सूप आप डेफिनेटली ले सकते हैं, या फिर आप ले सकते हैं सॉर्टेड वेजीज। सॉर्टेड वेजीज को बनाने के लिए जो भी सब्जियां अवेलेबल है, जो भी आप खाना चाहते हो, सारी सब्जियां आप ले सकते हो, और उनको अच्छे से सॉटे करके वो आप खा सकते हो। तीनों ही रेसिपीज मेरे चैनल पे अवेलेबल है। तीनों का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहां से चेक करके आप ये रेसिपीज प्रिपेयर कर सकते हैं। एंड आई एम श्योर अगर इस डाइट प्लान को आप अच्छे से फॉलो करेंगे तो आपको जरूर से फायदा होगा। अब सवाल आता है कि डिनर हमें कितने बजे करना है। तो देखो, जितने बजे भी आप सोने वाले हैं, सपोज कि आप अगर 10 बजे सोने वाले हैं तो 7:30 8 बजे तक अपना डिनर कंप्लीट कर लीजिएगा। 11 बजे तक सोने वाले हैं तो 8:30 9 बजे तक मैक्सिमम अपना डिनर आप कंप्लीट कर लीजिएगा। डिनर करने के आधे घंटे के बाद अगेन आपको लेना है 1 से 1.5 गिलास गर्म पानी,
और रात को सोने से पहले, उसके आप 10 बजे सोने वाले हैं तो करीब 9:30 बजे के आसपास आपको ये वाला ड्रिंक जरूर लेना है, नाइट ड्रिंक आपको जरूर लेना है। इससे आपका डाइजेशन बहुत अच्छा रहेगा। कॉन्स्टिपेशन की अगर आपकी प्रॉब्लम है वो आपकी पूरी तरीके से ठीक हो जाएगी। तो सुबह उठ के हमें लगता है ना पेट बहुत भरा भरा फूला फूला, वो प्रॉब्लम भी आपको कभी नहीं होगी। आपकी ब्लॉटिंग की प्रॉब्लम भी इससे धीरे धीरे करके कम हो जाएगी। तो इस तरीके से इस पूरे प्लान को आपको फॉलो करना है। जिन लोगों को शुगर की प्रॉब्लम है या बीपी की प्रॉब्लम है या डॉक्टर ने उनको किसी भी तरीके का डाइट प्लान फॉलो करने से मना किया हुआ है, वो लोग प्लीज इस डाइट प्लान को फॉलो ना करें। अगर आपकी डेली की रिक्वायरमेंट 1400 से 1500 कैलोरीज की है तो डेफिनेटली आप इस डाइट प्लान को फॉलो कर सकते हैं। आई एम श्योर ये डाइट प्लान आपको जरूर पसंद आया होगा। अपने फ्रेंड्स और फैमिली में भी इस डाइट प्लान को आप शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर अपने लिए आप पर्सनल डाइट प्लान बनवाना चाहते हैं जो इसी तरीके का इजी हो और आपकी हेल्थ के अकॉर्डिंग हो, तो आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपको आपका पर्सनल डाइट प्लान मिल जाएगा एंड इट्स अ पेड प्रोग्राम। तो फ्रेंड्स, इस डाइट प्लान को आप अगले 7 दिन तक फॉलो कीजिए। जो भी रिजल्ट मिलेगा वो भी कमेंट करके जरूर बताइए। मैं आपके अच्छे बुरे हर तरीके के कमेंट को वेलकम करने के लिए तैयार हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, फिट रहिए। थैंक यू।